धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्स्व माम काः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर युद्ध करने की इच्छा से एकत्रित होने के पश्चात मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। राजा धृतराष्ट्र जन्म से नेत्रहीन होने के अतिरिक्त आध्यात्मिक ज्ञान से भी वंचित था। अपने पुत्रों के प्रति अथाह मोह के कारण वह सत्यपथ से च्युत हो गया था और पांडवों के न्यायोचित राज्याधिकार को हड़पना चाहता था। अपने भतीजों पांडव पुत्रों के प्रति उसने जो अन्याय किया था उसका उसे भलीभांति बोध था। इसी अपराध बोध के कारण वह युद्ध के परिणाम के संबंध में चिंतित था। इसलिए धृतराष्ट्र संजय से कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि जहां युद्ध होने वाला था की घटनाओं के संबंध में जानकारी ले रहा था। इस श्लोक में धृतराष्ट्र ने संजय से यह प्रश्न पूछा कि उसके और पांडव पुत्रों ने युद्धभूमि में एकत्रित होने के पश्चात क्या किया। अब यह एकदम स्पष्ट था कि वे युद्धभूमि में केवल युद्ध करने के उद्देश्य के लिए एकत्रित हुए थे, इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि वे युद्ध करेंगे। धृतराष्ट्र को ऐसा प्रश्न करने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि उन्होंने युद्धभूमि में क्या किया। धृतराष्ट्र द्वारा धर्म क्षेत्रे धर्मभूमि शब्द का प्रयोग करने से उसकी आशंका का पता चलता है। कुरुक्षेत्र पवित्र भूमि थी। शतपथ ब्राह्मण में इसका वर्णन कुरुक्षेत्र देव यज्ञम के रूप में किया गया है, अर्थात कुरुक्षेत्र स्वर्ग की देवताओं की तपोभूमि है, इसलिए इस भूमि पर धर्म फलीभूत होता है। धृतराष्ट्र आशंकित था कि कुरुक्षेत्र की पावन धर्म भूमि के प्रभाव के परिणामस्वरूप उसके पुत्रों में कहीं उचित और अनुचित में भेद करने का ऐसा विवेक जागृत न हो जाए कि वे ये सोचने लगे कि अपने स्वजन पांडवों का संहार करना अनुचित और धर्म विरुद्ध होगा और कहीं ऐसा विचार कर वे शांति के लिए समझौता करने को तैयार न हो जाएं। इस प्रकार की संभावित आशंकाओं के कारण धृतराष्ट्र के मन में अत्यंत निराशा उत्पन्न हुई। वह सोचने लगा कि यदि उसके पुत्रों ने युद्ध विराम या संधि का प्रस्ताव स्वीकार किया तो पांडव निरंतर उनकी उन्नति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करेंगे। साथ ही साथ वह युद्ध के परिणामों के प्रति भी संदिग्ध था और अपने पुत्रों के उज्जवल भविष्य के प्रति सुनिश्चित होना चाहता था। इसलिए उसने संजय से कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में हो रही गतिविधियों के संबंध में पूछा, जहां दोनों पक्षों की सेनाएं एकत्रित हुई थीं। Dhritarashtra said, O Sanjay, after gathering on the holy field of Kurukshetra and desiring to fight, what did my sons and the sons of Pandu do? The two armies had gathered on the battlefield of Kurukshetra, well prepared to fight a war that was inevitable. Still, in this verse, King Dhritarashtra asked Sanjay what his sons and his brother Pandu's sons were doing on the battlefield. It was apparent that they would fight, then why did he ask such a question? The blind King Dhritarashtra's fondness for his own sons had clouded his spiritual wisdom and deviated him from the path of virtue. He had usurped the kingdom of Hastinapur from the rightful heirs, the Pandavas, sons of his brother Pandu. Feeling guilty of the injustice he had done towards his nephews, his conscience worried him about the outcome of this battle. The words Dharmaksheta, the land of dharma, virtuous conduct, used by Dhritarashtra depict the dilemma he was experiencing. Kurukshetra is described as Kurukshetram Devayajanam in the Shatapat Brahman, the Vedic textbook detailing rituals. It means, Kurukshetra is the sacrificial arena of the celestial gods. Hence, it was regarded as the sacred land that nourished dharma. Dhritarashtra feared that the holy land might influence the minds of his sons. If it aroused the faculty of discrimination, they might turn away from killing their cousins and negotiate a truce. A peaceful settlement meant that the Pandavas would continue being a hindrance for them. He felt great displeasure at these possibilities, instead preferred that this war transpires. He was uncertain of the consequences of the war, yet desired to determine the fate of his sons. Therefore, he asked Sanjay about the activities of the two armies on the battleground.